अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जो फेस शोविंग के कुछ क्वेश्चंस का पार्ट वन हमने पढ़ा था। अब क्वेश्चंस के ही पार्ट टू पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पार्ट टू में हम क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमें पेंडिंग है, सेवन पेंडिंग है, एट, नाइन, उसके बाद लैंग्वेज वर्क। चलो हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपकी किताब। आप अपनी किताब पेज नंबर 97 पे खोलिए। तो देख लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लीव? वायर डिड द पेरेंट्स, जो डॉटर इन ला जो रहीम बीबी थी, जो दुल्हन आई थी गांव में, उसके पेरेंट्स यानी कि कहाँ रहते थे? तो आपको पता है उसके पेरेंट्स, उसके गांव का नाम जहाँ से वो आई थी सौरन सर, उसी गांव से वो आई थी। उसके पेरेंट्स वहीं रहते थे। तो देखिए इसका आंसर। तो पेरेंट्स के बदले हम दे लिखेंगे। दे आपको पता है ये प्रोनाउन है, नाउन्स के बदले इस्तेमाल होता है। दे प्लूरल नाउन्स के बदले इस्तेमाल होता है। दे लिव they live in Saransar. SAUINSAR, सोरेंसर। तो क्वेश्चन सेवन है, उसका आंसर आप लिखिए। क्वेश्चन सेवन है, वायर did the mother-in-law stop coming to the well? Why did the mother-in-law stop coming to the well? जो मदर इन लॉ थी उसकी रहीम बीबी की, वो उसने कुएं पे आना क्यों बंद कर दिया? वो क्यों पे नहीं आ सकी? कुएं पे क्यों, वेल पे क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि उसको कुछ, आपको पता है कि उसको कुछ घरेलू काम था, डोमेस्टिक एंगेजमेंट थी, डोमेस्टिक चोर्स थी, उसमें वो मतलब माहौर, इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकी। शी स्टॉप्ड, शी मदर इन लॉ के बदले इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन है। शी स्टॉप्ड to come to the well, because of domestic engagements. क्वेश्चन 8 है। हाउ many years did the narrator spend in the 9th class? 9th क्लास में जो नरेटर है वो कितने साल रहा, वो कितने टाइम वहाँ फेल हुआ, कितने मतलब साल वो रहा? आपको पता है वो 3 साल रहा है 9th में। 3 years. How many years did the narrator spend in the 9th class? तो नरेटर के बदले हम ही लिखेंगे, प्रोनाउन है ही स्पेंट। स्पेंड का पास्ट टेंस स्पेंट है। ही स्पेंट 3 years in 9th class. In 9th class. क्वेश्चन नंबर 9 है। What did Rahim Bibi ask the narrators to give her as a masani when she was dying? तो जब रहीम बीबी इस दुनिया से जा रही थी, मौत के दहलीज पे थी, when she was on the threshold of the death, what she asked the narrator for masani? तो उसने क्या मांगा उस टाइम? आपको पता है कि जब वो मर रही थी तो उसने उस टाइम उसको बोला कि मेरी कब्र पे एक मुट्ठी मिट्टी डालना। She asked a handful of soil on her grave होता है कब्र। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें लैंग्वेज वर्क है। ये देखिए लैंग्वेज वर्क में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वहाँ आपको मतलब ये एक्सप्लेन किया गया है। अब आपको एक वर्ड देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे एक लाइन है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स व्हिच मीन द फॉलोइंग। ए पार्ट है टू वांट समथिंग और टू वांट टू डू समथिंग।
किसी चीज़ की तमन्ना होना या कुछ करने की चाहत होना, तो उसको मैं ऐसे आपको सिर्फ एक वर्ड ही दूंगा, आपको बाकी लिखा है, किताब पे लिखा है। तो ए पार्ट के लिए एक वर्ड है टेम्पटेड। टेम्पटेड टेम्पटेड का मतलब होता है टू वांट समथिंग, किसी चीज़ की चाहत होना। तो इसके लिए अच्छा, बी पार्ट में है स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट ऑन द स्किन यूजुअली ऑन द फेस। जो फेस पर एक किस्म का दाग होता है, ब्राउन स्पॉट होता है, ब्राउन दाग होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वन वर्ड है फ्रीकलेस, FERCKLES, फ्रीकलेस। और सी पार्ट है नॉट एबल टू वॉक करेक्टली। हाँ, वो आदमी जो अच्छी तरीके से मतलब चल नहीं पाता है, उसमें कुछ हैंडीकैप्सी होती है, हैंडीकैपी होती है, तो वो नहीं चल नहीं पाता है, टांगों में प्रॉब्लम होती है, उसको हम कहते हैं लैम, LAME, लैम। अच्छा, तो डीपॉट है, डीपॉट है हैपनिंग और डूइंग एट द सेम टाइम। उसी टाइम कुछ हो जाना, यानी कि एक साथ कुछ हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली। इसके लिए वन वर्ड है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, TANOUSLY, साइमल्टेनियसली। डी के बाद ई पार्ट है। ई पार्ट है ट्रीटेड इन ए स्पेशल वे, किसी को खास तरीके से उसका स्वागत करना, उसको ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से देना, उसको कहते हैं पैम्पर्ड। पैम्पर्ड, PMPERED, पैम्पर्ड। इसके बाद एफ पार्ट है a special a piece of a piece of thin material worn by women to cover the face or head। जो हमारी औरतें चेहरे पे पहनती हैं, हेड पर पहनती है, एक मटेरियल होता है थिन मटेरियल, उसको हम कहते हैं, उसको हम पर्दा बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में वन वर्ड है इसके लिए वेल, WEIL, सॉरी, WEIL, वेल। इसके बाद जी पार्ट है। जी पार्ट में स्ट्रॉन्ग विश और लॉन्गिंग, एक तमन्ना होती है, स्ट्रॉन्ग विश होती है, उसको बोलते हैं क्रैविंग, CRAVING। जैसे रेम बेबी की क्रैविंग थी कि लास्ट पे नरेटर मेरी कब्र पे एक मुट्ठी भर मिट्टी डाले। उसके बाद जी पॉट है, एच पॉट है। एच पॉट है समथिंग विच मेक्स सिचुएशन मोर डिफिकल्ट, तो वो चीज़ जिससे हालात ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, तो उसको कहते हैं फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। तो बच्चों ये लैंग्वेज वर्क था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।